जय हिंद स्टूडेंट। आपकी कक्षा 10 की गणित की जो यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाली है, हम लोगों ने 3 चैप्टर के एमसीक्यू देख लिए हैं। चौथे चैप्टर द्विघात समीकरण के एमसीक्यू के बारे में आज चर्चा होगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है द्विघात बहुपद। ध्यान दीजिएगा, किसकी बात हो रही है? द्विघात समीकरण शब्द आया है। तो अगर आपकी चर्चा हम करें द्विघात समीकरण के साथ, तो द्विघात समीकरण आपका होता है ax स्क्वायर प्लस का b का x प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये आपका है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर आपके पास पूछ रहा है कि मूल कितने होंगे। आपके पास प्रश्न में पूछ रहा है कि मूल आप बताइए कितने होंगे, और आपको यह ज्ञात है कि मूल आपके होते हैं कितने? 2। ठीक है, इसको हम अच्छे से और डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम मूल की बात करें तो मूल आपके पास द्विघात समीकरण के होते हैं कितने? 2। यानी मूल आपके होते हैं 2। कौन कौन? अल्फ़ा होता है और दूसरा होता है बीटा। एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा जिसको कहते हैं मूलों का योगफल, और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि मूलों का योगफल बताइए, मूलों का गुणनफल बताइए। तो इस पे हम आगे क्वेश्चन जब आएगा तो चर्चा करेंगे। अभी तो बस ये जान लीजिए कि मूल जो होते हैं आपके केवल और केवल 2 होते हैं, अल्फ़ा होता है और बीटा होता है। तो द्विघात समीकरण के जो मूलों की संख्या आपसे पूछ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे। इसकी क्या बात हो रही है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मूल जो होते हैं, ठीक है, आपके पास जो मूल होंगे वो 3 तरीके के होंगे। एक तो आप डिसाइड करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर यह बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे क्लियर करके लिखूं थोड़ा सा तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है अगर 0 से ग्रेटर है, ठीक है, इस मूल को भी हटा देते हैं, 0 से ग्रेटर है, तब आप क्या कहेंगे कि मूल तो होंगे लेकिन मूल जो होंगे वो आपके क्या होंगे? भिन्न होंगे। मूल क्या होंगे? भिन्न होंगे। अगर 0 से ग्रेटर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है, इसका मतलब ये हो गया कि मूल जो होंगे आपके क्या होंगे? समान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से लेस हो जा रहा है, इसका मतलब आपके पास क्या चीज़ प्राप्त होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर 0 से छोटा हो गया तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि मूल का अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं शब्द का यूज़ करेंगे आप, यानी मूल का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पर समान की बात की गई है, और समान वाले कंडीशन में देखिए बी स्क्वायर जो माइनस 4ac है वो क्या है? 0 के बराबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में देखिए कह रहा है विवेचक। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपने छोटे क्लास की बात कर रहे हैं, आपको इसी क्लास में बताया होगा सर ने विविक्तकर, ठीक है, यहाँ पर विविक्तकर की बात करें, विविक्तकर, ठीक है, सर ने आपको विविक्तकर के बारे में बताया होगा। इसी को हम विवेचक भी कहते हैं। क्या कहेंगे? विवेचक। दोनों को हम डी से प्रेजेंट करते हैं, डी से दिखाते हैं। जो विविक्तकर होता है या जिसे विवेचक कह रहे हैं वो आपका होता है क्या? b का स्क्वायर माइनस 4ac।
यही होता है डी बराबर विविक्तकर बराबर विवेचक बराबर। तो आपके पास साफ साफ दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहला ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आपसे कभी कभी विविक्तकर पूछेगा तो आप इसी पर निकालेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा अगर द्विघात समीकरण के मूल हैं तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए जो हमने कहा था ना पहले क्वेश्चन में, अब वो आ गया। तो अल्फ़ा और बीटा अगर दो मूल हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, याद कर लीजिए, माइनस का बी अपान क्या होता है ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपान में ए। अब यहाँ पर आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 10। तो ए बराबर क्या है, ए बराबर आपके पास 1 है, बी बराबर क्या है, बी बराबर -7 है, सी बराबर क्या है, सी बराबर 10 है। आपसे क्या पूछा है, अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा है, तो बराबर माइनस बी अपान ए, और माइनस बी का मतलब हो गया माइनस और माइनस का 7b है, और बटे में ए के जगह पे आपका 1 है, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का 7 बटे में 1, इसका मतलब आपको सीधे सीधे 7 मिल गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फिर इसमें मूलों का योगफल पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में ए बराबर आपके पास 1 दिख रहा है, बी बराबर आपको -4 दिख रहा है, सी बराबर आपको 1 दिख रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपान ए, और माइनस और बी -4 है, और अपान में ए जो है 1 है, तो आप साफ साफ माइनस और माइनस का गुणा होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/1, मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या ये बताइए जब मूल आपके 2 हैं, जब आपके पास मूल जो हैं वो 2 हैं, कौन कौन, अल्फ़ा और बीटा, तो शून्यक भी 2 होंगे, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए मूलों का गुणनफल से सवाल देखिए आ गया कि नहीं, तो फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपान ए, और ए बराबर आपको दिख रहा है सीधे सीधे 4, बी बराबर दिख रहा है -4, और सी बराबर दिख रहा है 1। कुछ नहीं करना है, सी के जगह 1 और ए के जगह 4, तो 1/4 आपका पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 290 है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ऑप्शन से आप टिक करेंगे। अगर मान लीजिए 19 होता, इसका वर्ग करते, और 21 होता, इसका वर्ग करते, तो आपका रिजल्ट 290 आना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, 19 में इकाई का स्थान पे 9 है, 9 का अगर आप वर्ग करते हैं तो 81 मिलेगा, प्लस इसके पहले वाला आप छोड़ दीजिए, क्या होगा, हम बस इकाई के अंक के आधार पे कर रहे हैं। यहाँ देखिए इकाई के स्थान पे 1 है, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, इसके पहले क्या होगा हमको नहीं पता है, और जब इकाई को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो गया 2, इसके पहले क्या होगा हमको नहीं पता, पहले वाला नहीं प्राप्त करना है। तो इकाई के स्थान पे क्या 2 आया है, क्या नहीं आया है ना, तो यह क्वेश्चन, यह जो ऑप्शन है आपका क्या हो गया, गलत हो गया। आई होप जो मैं चीज़ें आपको बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। तो नहीं होगा तो अब अगले देखिए 15-17 को देखते हैं। तो 15 का वर्ग अगर आप करते हैं और 17 का वर्ग करते हैं तो आपको मिलना चाहिए 290। ठीक है, 15 का वर्ग में फिर इकाई का वर्ग 5 का वर्ग करेंगे तो आपका 25, इसके पहले क्या होगा हमको नहीं पता, हम इकाई से ही करेंगे। 7 का वर्ग करेंगे तो आपका कितना मिलेगा 49, इसका पहले क्या होगा हमको नहीं पता। ठीक है ना, बस इकाई के अंक, यहाँ पे भी इकाई के अंक को ही चर्चा करेंगे। और 9 में 5 को जोड़ रहे हैं तो 14 को 4, आपको सिर्फ 4 से मतलब है, और यहाँ तो 0 है, यहाँ पे क्या है 0, तो क्या 0 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो यह भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया।
आई होप आपको चीज़ें सारी क्लियर हो रही होंगी कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, आपको एकदम साफ साफ दिख रहा होगा। अब तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो 11 का अगर हम स्क्वायर करें और 13 का स्क्वायर करें तो बराबर में 290 होना चाहिए। 11 का स्क्वायर की बात करें तो हो जाएगा 121। ये जो पता है आसानी से कर लो, पता वो भी था। मान लो चलो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे पुराना किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर 1, इसके पहले क्या होगा हमको नहीं पता, ठीक है, क्योंकि हम इकाई वाले पे ही चल रहे हैं, यहाँ भी इकाई चलेंगे। ये 3 है, ध्यान दीजिएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, इसके पहले क्या होगा हमको नहीं पता। अब यहाँ आगे जब इकाई को आप जोड़ेंगे तो 9 और 1 मिलके हो जाएगा 10, और 10 में आप इकाई का अंक इसके पहले क्या होगा नहीं पता। तो देखिए 0 आ गया कि नहीं, यानी इसका मतलब यही वाला ऑप्शन आपका ट्रू होगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है शून्यक ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है। शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या कर दीजिए 0, शून्यक निकल गया। अब -3 उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर में -3 उधर जाके क्या बन गया +3, और जब यक्स का वर्ग उधर जाएगा तो अंडर रूट बनाएगा, और अंडर रूट में 3, और जो भी रिजल्ट होगा वो प्लस और माइनस में होगा। तो प्लस और माइनस में देखिए आपका यह ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो भी स्क्वायर जाता है कड़ी के बाहर प्लस और माइनस दोनों में साइन करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक डी का मान 0 से बड़ा, अब ध्यान दीजिएगा, विवेचक मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से अगर बड़ा है तो हमने कहा भिन्न होगा। ये शब्द हमने कहा भिन्न होगा। और यहाँ पर देखिए कह रहा है वास्तविक और समान, समान तो होगा नहीं, अवास्तविक होगा नहीं, अवास्तविक शब्द ही नहीं आएगा, वास्तविक होगा और भिन्न होगा। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं तो मान क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर अल्फा बीटा इसके मूल हैं तो आपको रिजल्ट बताना है क्या होगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5, इसमें आपको बताना है कि इसका रिजल्ट कितना आने वाला है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करने के पास आपके पास बहुत सारी विधियां हैं। विधि में क्या है, आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको यह प्रश्न HW के तौर पे देना चाह रहा हूं, क्योंकि यह थोड़ा लेक्चर का पार्ट है, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो कह रहा है द्विघात बहुपद के मूलों का योग दिया है 2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है, और ये दिया है 2, इसका मतलब 2/1 लिख सकते हैं। गुणनफल दिया है 15, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो होता है c/a, इसका मतलब 15 दिया है तो इसके भी बटे में 1 लिख सकते हैं। तो क्या क्लियर हो गया कि a बराबर 1 है, b बराबर आपके पास 2 है, और वो भी माइनस का, तभी तो माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, और c बराबर आपके पास 15 चल रहा है। तो देख लीजिए c बराबर 15 इसमें और इसमें आया, क्योंकि यह माइनस में तो होगा नहीं, यह तो पहले ही गलत हो गया। अब इन दोनों में कौन सा सही होगा, तो ये प्लस वाला सही होगा कि माइनस वाला सही होगा। आपको बता दें कि b जो है माइनस में ही होगा, तभी तो माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, तो प्लस होगा तो 2 आया है रिजल्ट। इस आधार पे आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला होगा या थर्ड वाला होगा। तो आप सेकेंड वाला ही टिक करेंगे, तभी जाके आप सही रिजल्ट तक पहुँचेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विवेचक का मान कह रहा है, तो विवेचक बराबर होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, और b स्क्वायर मतलब b के जगह -2 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह 3 और c के जगह कितना है 1/3, 3 से 3 कट गया, -2 का स्क्वायर 4, और 4 में से 4 जाएगा, कितना बच गया 0, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं है, ये a और b है, a इंटू बी पूछ रहा है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा जब होता है c/a, तो a इंटू बी भी हो जाएगा c/a, और इक्वेशन में देखिए c के जगह 5 है, यही तो c है, और यह a है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5/1 मतलब 5 होगा। इसका राइट आंसर आपका यह हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल असमान कब होंगे। ध्यान दीजिएगा, असमान मतलब भिन्न,
और असमान मतलब भिन्न का मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से बड़ा होगा तभी तो असमान होगा। तो आपका पहला ऑप्शन ही सही दिख रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर होगा 0 से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो मूलों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपान ए। माइनस का बी तो माइनस लगाओ और बी देखो यही तो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी एक्स यानी क्यू आया है बी के जगह पे और बटे में ए के जगह पे पी, तो माइनस पी बटा क्यू देखिए जहाँ पर सही है माइनस क्यू अपान पी, तो माइनस क्यू अपान पी आपका लास्ट आंसर है, वही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा अगर बहुपद के मूल हैं तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान बताइए कितना होगा। बड़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ज़बरदस्त इसलिए है कि आपको पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में अल्फ़ा बीटा बताना है क्या होगा। इस 2 को तोड़ना होता है क्योंकि इसका गुणा करते हैं कि नहीं, तो गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3 का मतलब यह नहीं हो गया कि आप 2 जोड़ के लाएंगे, तो जोड़ के लाना है तो इसके लिए आप करेंगे क्या, तो प्रश्न में कह रहा है कि अल्फ़ा और बीटा जो है इसके मूल हैं, तो जब मूल हैं तो 1/अल्फ़ा और 1/बीटा यह भी आपका क्या है, सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपके लिए एक और प्रश्न मैं HW के तौर पे दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप यह क्वेश्चन करेंगे और इसे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिएगा, ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0 का हल बताइए। बहुत आसान है, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 36 उधर जाके 36 और जब स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस कौड़ी में 36 और कौड़ी में 36 का मान हो जाएगा प्लस माइनस 6। ये कौड़ी हट जाएगा ना, प्लस माइनस 6। अब प्लस माइनस 6 आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस 6 दिख रहा है, ठीक है। तो कौड़ी में 36 की वैल्यू 6 होगी तो प्लस माइनस 36 पे आप टिक लगाएंगे क्योंकि रिजल्ट आपका 6 जो है वो प्लस और माइनस में नहीं केवल 6 होगा। तो इस कंडीशन में आपके पास कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप कौड़ी में प्लस माइनस 36 ये टिक लगाएंगे, आपका यही रिजल्ट होता। लेकिन यहाँ पर करड़ी होना चाहिए ना, तो करड़ी तो नहीं है, करड़ी नहीं है तो कौड़ी में 36 का मान 6 होता है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका प्लस माइनस 6 होगा। कन्फ्यूजन देखिए यहाँ पे था, आप यहाँ पर भी जा सकते थे लेकिन यह आपका गलत है, आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर विवेचक का मान पूछ रहा है, यानी डी बराबर होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह 3 और सी के जगह 2, तो माइनस 5 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 3 12 दूना 24 और 1 आएगा इसका आंसर। आप साफ साफ देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द्विघात समीकरण के विवेचक का मान, फिर यह प्रश्न भी मैं आपके लिए HW दे रहा हूँ, आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके मूल पूछ रहा है, मूल कौन कौन होंगे, तो आपको मैं बता दूं 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0 है, तो 3x स्क्वायर 48 माइनस 48 उधर जाके प्लस 48, 3 से ये कटेगा 16 बार में और x बराबर प्लस माइनस कौड़ी में 16 और कौड़ी में 16 का मान होता है 4, तो प्लस माइनस 4 आपके पास जहाँ दिख रहा है ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन जो है हिंट में दे रखा है, कह रहा है कि आपका मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपान ए, कितना दिया है -2 यानी अपान में ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपान ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है माइनस का 4 बटे में ए, मतलब -4 आएगा। -4 वाला आपका सही होगा, ये वाला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। जब गलत हो गया तो उस आधार पे आप क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं वही तो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर माइनस बी के जगह यानी 2 चलेगा प्लस का, तो ये आपका यही आंसर सही हो जाएगा क्योंकि माइनस का नहीं चलेगा बी में, क्योंकि माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह भी क्वेश्चन कह रहा है कि x/5 बराबर है 5/x के,
तो यक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 25, तो यक्स बराबर प्लस माइनस √25, और √25 की वैल्यू आपको पता है प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5, आपका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है कह रहा है इक्वेशन। यह भी मैं चाहूँगा आपके लिए HW, आप इसका आंसर खुद ही ढूंढेंगे और बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कौन द्विघात समीकरण है आपको बताना है। तो यहाँ साफ साफ 2 घात दिख रहा है, तो यही आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी यहाँ 6 के घाते 2 का मान 36 होगा, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि मूल समान कब होंगे। तो हमने आपको बताया कि b² - 4ac = 0 जब होता है तभी मूल आपके क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आपका तो ऑप्शन में कुछ नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना है, -4ac को उधर भेज दीजिए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब ऑप्शन मैच किया कि नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल समान है तो कौन सा कथन सत्य है। फिर वही बात हो गई, मूल समान है इसका मतलब है कि d बराबर b² - 4ac, और जब कहेगा मूल समान है तो d जो है 0 हो जाएगा, और b² मतलब -p² और माइनस, ये माइनस है ना, 4ac, 4a की जगह 1 और c की जगह q है, तो यहाँ पर -p का ये जो माइनस ये वाला पूरा भाग है, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 × 4q प्लस का 4q, और बराबर में माइनस का स्क्वायर प्लस और p का स्क्वायर p², तो p² बराबर 4q जो भी दिख रहा है, तो p² बराबर 4q, आपका यह आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत आसान सवाल है, ये भी मैं आपको HW ही देना चाहूँगा। करना क्या था, बस x² बराबर क्या हो जाता, -9 उधर जाके +9 और +-3 आपका राइट आंसर हो जाता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शून्यक पूछ रहा है, ये भी मैं आपको HW ही देना चाहूँगा क्योंकि बहुत सरल सवाल है। शून्यक ज्ञात करना है, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, x² + 3x + 2 = 0 पे आप चलिएगा, इसका खंड कीजिएगा, वही मूल ज्ञात करेंगे, शून्यक निकलेगा, 2 × 1 = 2, ये शायद यही आंसर आपका होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। कह रहा है कि 0 के बराबर होने पर वह क्या होगा। तो 0 के बराबर होने पर समान होता है, यह तो आपको पता है। इसका मतलब b² - 4ac कह रहा है कि 0 के बराबर है, तो आपके मूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, और वास्तविक तो होंगे ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है कि योगफल और गुणनफल दिया, द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो 2 दिया है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a, और दे रखा है 2, तो बटे में 1 हो ही सकता है, और अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a, क्या होता है c/a, ये आपका -15, तो यानी c -15 वाला सही होगा, यह -15, यह -15, यह तो गलत हो गया। ऐसे ही अब आपके पास -b 2 कह रहा है, इसका मतलब b वाला भी माइनस में चाहिए, तो b वाला माइनस में चाहिए, मतलब ये वाला आंसर आपका हो जाएगा सही। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस मिलेगा तभी तो प्लस होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से कम। अब 0 से कम का मतलब ये हो गया b² - 4ac जो है वो कम है 0 से, यानी 0 अब ज़्यादा हो गया। तो उस कंडीशन में आपको जो है मैं बताना चाहता हूँ कि जो अस्तित्व है वो अस्तित्व होगा नहीं, यानी न ही समान होगा न ही भिन्न होगा। अब भिन्न तो छोड़िए, यानी इनमें से कोई नहीं ही आपका होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आप यह लिखेंगे कि अस्तित्व नहीं है, यानी मूल का अस्तित्व नहीं है। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। वीडियो अगर समझ में आया है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको क्या करना है, शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।